मैं बोला तो नहीं ना। ये तो बोला तो भाई। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। और पिछली क्लासेस में हमने एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू से दिखा था कि वहां पे हमने एक क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज भी हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया, सॉरी, ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। और जितने भी यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं वो आगे चल के हम कवर अप करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हम बताते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है कि एक धंधे के पास जो भी चीजें मौजूद होती है वो दो लोगों के पैसे से आता है। कितने लोगों के? दो लोगों के। एक तो ओनर से आता है जिसको हम बोलते हैं स्वामी, और दूसरा होता है बेटा लाइबिलिटीज या लोन। क्या बोलते हैं? लोन। एक तो खुद का पैसा रहता है और दूसरा किसका रहता है? लोन का। तो इसको बोलते हैं, ओनर को जो पैसा लगाता है इसको हम बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। या इसी को हम बोल देते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। दोनों नाम यूज होते हैं, कहीं कहीं पर इक्विटी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर कैपिटल। तो जो भी ओनर लगाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। मान लीजिए आपने क्या लगाया, 1 लाख खुद के, और 50,000 आपने लोन लेके एक धंधा शुरू किया। तो बिजनेस के पास हम बात मानते हैं, बिजनेस क्या है? इंसान है। क्या है? इंसान। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बिजनेस अगर इंसान है तो बिजनेस क्या बोलेगा कि उनके ऊपर दो तरह से, एक तरह से चिंता ही है। क्या है? कि चिंता कि पैसे को क्या करना है, किसी को लिए हैं तो उसका क्या करेंगे, वापस रिटर्न करेंगे। आप इसी 1.5 लाख से ये बिजनेस ढेर सारे खर्चे करते हैं। क्या करते हैं? खर्चे। आप कुछ खर्चे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 50,000 से मान लीजिए बिल्डिंग का ये ले लिए, कुछ ले लिए, है ना, किसी का रेंट दे रहे हैं, किसी का और कुछ दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि जो भी चीजें बिजनेस के पास होती है उसको हम बोलते हैं एसेट। जिसमें बिजनेस क्या करता है, हक रहता है। जिसमें बिजनेस का क्या रहता है, हक रहता है, उसकी क्या रहती है, एक प्रकार से, एक तरह से बोला जाए तो जो भी चीजों पे बिजनेस का अधिकार है वो उसके लिए एसेट कहलाता है। और ये एसेट की जो भी चीजें आती है वो किनके थ्रू आती है? इन दो लोगों की वजह से जिन्होंने क्या लगाया है, पैसा लगाया है। चलिए अब देखते हैं बारी बारी से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए से जो बात अभी मैं बोल रहा हूँ उसको और आसानी से समझेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है ये हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोई भी यहाँ पे एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसको आपको हिंदी में ना समझ में आए। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? एक तो सीरियल नंबर है, ट्रांजेक्शन है, एसेट्स क्या है उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल यानी कि जो ओनर ने लगाया, लाइबिलिटी जो कि बाहरी व्यक्ति ने लगाया। तो एसेट्स मतलब वो सारी चीजें जो कि एक बिजनेस के पास है और उसमें बिजनेस का क्या है, हक है। क्लियर है? और वही बात कर रहे हैं बेटा कैपिटल, जो ओनर ने लगाया है। किसने लगाया है? ओनर। और वही बात करते हैं लाइबिलिटी की, वो क्या है, किसी बाहरी व्यक्ति ने लगाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, रोहित स्टार्टेड बिजनेस। रोहित मतलब नाम है व्यक्ति का, स्टार्टेड मतलब स्टार्ट किया, शुरू किया, बिजनेस क्या किया बेटा, बिजनेस। यहाँ पे रोहित कौन है? ओनर है। क्या है? ओनर। अगर रोहित ओनर है और उसके द्वारा कुछ भी चीज लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है यहाँ पे? कैश। तो जब भी बिजनेस के पास क्या आता है, कैश आता है। क्या आता है? कैश। तो बिजनेस क्या बोलता है कि बिजनेस बोलता है मेरे पास कैश आया। क्या आया? कैश। और जब भी कैश आता है तो दिया किसने है? ओनर ने। तो बोलता है बिजनेस मेरे पास क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कैश। और एक चिंता आ गई। क्या चिंता? चुकाने की। किनको पैसा वापस करने की? ओनर को। इसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल। समझ में आया क्या? तो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हमारे पास कोई भी चीज किससे आता है, ओनर से, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब जैसे कैपिटल तो आ गया तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। तो यहाँ पे कितना? 5 लाख। कितना बेटा? 5 लाख। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले कैश आएगा तो एसेट वाले कॉलम पे जो यहाँ पे जो भी मैं चीजें लिखूंगा ये सारे के सारे क्या रहेंगे, एसेट। समझ में आ रहा है? और इधर जो भी चीजें लिखूंगा वो कैपिटल रहेगा और इधर लिखूंगा वो क्या रहेगा, लाइबिलिटीज रहेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसेट क्या आया, तो बिजनेस के पास आया कैश। क्या आया बेटा? कैश। और साथ ही साथ एक लाइबिलिटी आ गई जो कि इंटरनल है। कैसा है? इंटरनल। इंटरनल कहने मतलब जो चीजें हमारे ओनर के द्वारा मिलता है उसको हम बोलते हैं, एक प्रकार से उनको भी तो लौटाना है, तो हम क्या बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है?
लाइबिलिटी, दायित्व है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब चलिए लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 1, और यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, बिजनेस स्टार्टेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड, क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड। अब कैश में कितना लिखेंगे, तो कैश हमारे पास आया है 5 लाख, कितना आया है, 5 लाख, समझ में आया, कैश कितने हो गए, 5 लाख, क्लियर बेटा। अब कैश 5 लाख आए, साथ ही साथ एक चिंता आ गई, क्या चिंता, कैपिटल की, कि कैपिटल किसने लगाया, ओनर ने, तो 5 लाख से क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ पे हम कितना लिख रहे हैं, 5 लाख, क्लियर है, समझ आया। चलो अगली, दूसरा बार यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन मतलब खोलना है ना, बैंक अकाउंट खोलना है, तो बैंक अकाउंट हमने क्या किया है, ओपन करवाए हैं, और विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज, कितना बेटा, 4,80,000, मतलब 4,80,000 के साथ हमने एक बैंक अकाउंट खोला। ये किसके खाते में, किसके पैसे से खुल रहा है, बिजनेस के पैसे से, किसके पैसे से, बिजनेस, क्यों, क्योंकि अब वो पैसा बिजनेस का हो गया, किसका हो गया, बिजनेस का, तो बिजनेस उस चाहे पैसे का कुछ भी करे, अब उसके पास वो पैसे का अधिकार है, अब वो जिस जिस पैसे से वो जो चीज खरीदना चाहता है, जो जहां पे लगाना चाहता है, वो स्वतंत्र है, लगा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहा है, एक बैंक अकाउंट खोल रहा है। आपने सुना होगा कई सारे बिजनेस का खुद का क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है, बिजनेस भी क्या होते हैं, बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट खोला जाता है, हालांकि बिजनेस चलता फिरता नहीं है, उसके भी हाथ में कौन काम करता है, ओनर, भाई दुकान का मालिक ही क्या करेगा, वो सब खाते खोलेगा, है ना, मकान टूट के नहीं चला जाएगा कि मेरा बैंक अकाउंट खोल दो, तो करता तो आदमी ही है, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है किसके बुक्स में हो रहा है, बिजनेस की बुक्स में हो रहा है, इसलिए बिजनेस के नजरिए से आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पैसा आया था 5 लाख, उसमें से कितने कम हो जाएंगे, 4,80,000, और कहाँ पे जमा हो जाएंगे, बैंक खाते में, तो एक अकाउंट बढ़ जाएगा, कौन सा, बैंक, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक की बैलेंस भी हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, एसेट है, क्या है, एसेट। तो जो भी चीजों का फायदा हम बाद में लेते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट, जिसपे हमारा अधिकार है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लस करके लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, बैंक, समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक, और बैंक वाले में क्या लिखेंगे, नीचे यहाँ पे आएगा बैंक, और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, देखो अपन सेकेंड एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, इसको ऐसे स्लैश करके भी लिखते हैं, बैंक अकाउंट ओपन, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट ओपन, हो गया बेटा। और यहाँ पे कैश में क्या होगी, कमी होगी, कैश में क्या होगा, कमी, तो जब भी कमी होता है उसको हम ब्रैकेट के साथ दिखाते हैं, किसके साथ दिखाते हैं, ब्रैकेट के साथ, तो हम लिखेंगे 4,80,000, सॉरी 4,80,000, समझ में आया, तो और इस प्रकार से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब जैसे ही 80,000 क्या हो रहे हैं, 4,80,000 कम होंगे, तो उतने ही खाते में क्या हो जाएंगे, बैंक खाते में बढ़ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,80,000, समझ में आ गया। इधर कुछ फर्क पड़ा क्या, कैपिटल में, नहीं, अभी जिनका जो ओनर ने लगाया था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी पैसे एक तरफ घटे तो दूसरी तरफ क्या हो गए हैं, बढ़ चुके हैं, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है, इक्वालिटी बताता है कि इस जो बराबर के इस तरफ आने वाला है, वो बराबर के इस तरफ, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, अब इसमें हम लगा देते हैं प्लस, क्या लगाएंगे बेटा, प्लस, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अरे चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस, क्लियर है। अब देखो जब भी आपको एंट्री आपकी पूरी हो जाती है ना, सेकेंड एंट्री हमने पूरी कर ली, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है, लाइन, और लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका न्यू बैलेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यू बैलेंस। अभी हमारे पास न्यू बैलेंस कितना है, बताएंगे न्यू बैलेंस कितना है, तो कैश का कितना बैलेंस बच जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 लाख में 4,80,000 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000 का कैश पड़ा हुआ है, और प्लस करके कितना पड़ा हुआ है बेटा, 4,80,000, 4,80,000, एकदम इजी है। और आज भी हमारे कैपिटल के नाम पे, है ना, पूंजी के नाम पे कितना देना है, 5 लाख, कितना देना है, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने न्यू बैलेंस ले लिए, हर बार हर दो एंट्री जैसी होगी, दो अकाउंट जैसी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको टैली कर देंगे,
एक तरह से क्या करेंगे, उनको मैच कर देंगे। क्लियर है? थर्ड क्या बोला है थर्ड में बेटा? बॉट। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदा। बॉट मतलब खरीदा। बाय लिखते ना, बाय। बाय मतलब खरीदना, बॉट मतलब क्या हो गया? खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। फॉर रुपीज कितना? 60,000। 60,000 के लिए कितना फर्नीचर खरीदे। एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। कहने का मतलब हमने जारी किया, क्या जारी किया? चेक जारी किया। सामने वाले से हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। और फर्नीचर करके हमने उनको कैश ना देके क्या दे दिए? चेक के माध्यम से उनको बोल दिया कि भैया ये लोग चेक फाड़ के दे देते हैं। और वो चेक से क्या होगा? हमारे बैंक का खाता, बैंक खाते का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अपन तीसरे वाले में क्या होगा? तीसरा वाला, तो तीसरी एंट्री हमारे यहाँ पे हो जाएगी, क्या लिखेंगे? बॉट, POUGHT, बॉट फर्नीचर। क्या लिखेंगे? बॉट फर्नीचर। ठीक है? तो यहाँ पे कैश में कोई बदलाव आएगा बेटा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने कैश तो दिया ही नहीं। तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। बैंक का बैलेंस कम होगा। किसका बैलेंस कम होगा? बैंक का। कितना? 60,000, क्योंकि आपने कितने का खरीदा है? 60,000 का खरीदा है। 60,000 से कम ही करेंगे। ठीक है? लेकिन आपके पास एक और एसेट आएगा। आपके पास एक और एसेट आएगा जिसको हमने बोला है फर्नीचर। क्या बोलेंगे? फर्नीचर। और प्लस के साथ पहले से यहाँ पे कोई था नहीं। था क्या? नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे हम बोल दे सकते हैं कि फर्नीचर खरीदे। क्या खरीदे? फर्नीचर। प्लस के साथ हम दिखाएंगे फर्नीचर। क्या दिखाएंगे बेटा? फर्नीचर। यहाँ पे हम दिखाते हैं फर्नीचर। फर्नीचर, एक मिनट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्नीचर। क्या लिख देंगे बेटा? फर्नीचर। समझ में आया? अब फर्नीचर के जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। हम जो जैसे हम इस लाइन पे कवर कर रहे हैं ना, तो इसी लाइन पे लिखेंगे फर्नीचर के कॉलम में। और ये बॉट फर्नीचर वाले रो में यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्नीचर प्लस करके। क्या करके? प्लस करके हम लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 60,000। कितना लिख देंगे? 60,000। समझ में आया? इजी। तो 60,000 से इधर माइनस हुआ बैंक का बैलेंस, और 60,000 से फर्नीचर बढ़ गए। अभी भी हमारे कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया? दोबारा से क्या करेंगे? दोबारा से हम यहाँ पे एक टैली करेंगे और न्यू बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यू बैलेंस। समझ में आया? चलिए अब न्यू बैलेंस लिखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा न्यू बैलेंस? और यहाँ पे हम करते हैं, चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे, लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू बैलेंस। क्या लिखेंगे? न्यू बैलेंस। समझ में आया? न्यू बैलेंस में अभी हमारे पास कैश कितना होगा? तो आप बताओ, कैश में कोई बदलाव तो हुआ नहीं। कैश तो रहेगा 20 के 20,000। समझ में आया? आपको प्लस करके भले दिखाना बेटा, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है उसको, वैसे के वैसे दिखाते जाना है। अब आप बोलोगे 4,80,000 में 60,000 कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 4,20,000। कितने हो जाएंगे? 4,20,000। फिर प्लस करके अभी भी फर्नीचर है, इसकी वैल्यू अभी बढ़ी है ना, तो हम बोलेंगे 60,000 का। अब जो कैश हम बैंक का बैलेंस कम हुआ, उसके बदले अब हमारा फर्नीचर बढ़ गया। समझ में आया? और इसके बाद इक्वल टू के साथ हम क्या कर देंगे? कैपिटल में कोई बदलाव आया नहीं है, तो हम बोलेंगे 50,000 से, सॉरी 5,00,000 से भी कैपिटल जैसे का तैसा है। क्लियर है? कैपिटल कब चेंज होगा? अभी आने वाली एंट्रीज में हमको समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ क्या है? इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है बॉट प्लांट। बॉट प्लांट। बॉट मतलब खरीदा। क्या खरीदा? प्लांट। एंड मशीनरी, मतलब हमने एक मशीन खरीदा और प्लांट खरीदा। फ्रॉम किससे बेटा? से। फ्रॉम मतलब से। रामजी लाल। किससे बेटा? रामजी लाल। फॉर द बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए हमने प्लांट खरीदा है। किसके लिए खरीदा है? बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए कौन प्लांट खरीदेगा? रोहित खरीदेगा। लेकिन बिजनेस क्या बोलेगा? कि मैंने खरीदा है। क्या बोलेगा? मैंने खरीदा है। कितने का खरीदे हैं? 1,25,000, 1,15,00,000 का खरीदे हैं। और क्या बोला गया है? एंड इन एडवांस। इन एडवांस मतलब, एडवांस मतलब होता है पहले से, नगद, है ना? पहले से क्या कर देना? पे करना। कितना पे किए? 10,000। इन कैश इज गिवन। गिवन मतलब दिए। कितना दिए? 10,000 कैश दिए। अब बताओ, अगर आपने 10,000 कैश दिए और चीज कितने आ रहे हैं? 1,25,000 का, तो क्या बाद में पैसा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पैसा लग रहा है, वो किसी दिक्कत देना पड़ रहा है, बाद में दोगे, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। कोई आदमी आपको फोकट में थोड़ी ना देगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। जितना पैसा नहीं दिया उतना ही बाद में देना पड़ेगा। तो कायदे से अगर देखा जाए
तो ये है कितना, 1,25,000 का। कितने का है? 1,25,000। लेकिन उसमें से 10 दे दिए ना तुरंत। किससे दिए हैं? कैश। कैश पेमेंट किए हैं, तो बैंक का बैलेंस घटेगा क्या? नहीं, कैश का बैलेंस घटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम इस वाले एंट्री को पास करते हैं, फोर्थ वाली है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बॉट, क्या लिखेंगे? बॉट फर्नीचर नहीं, बॉट प्लांट एंड मशीनरी। बॉट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। बॉट प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे ज्यादा स्पेस लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मशीनरी से आपके कैश बैलेंस, देखो ये कैश है ना। कैश बैलेंस में कोई कमी आएगा? आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिए हैं, 10,000 पे कर दिए हैं और उसको कैश से दिए हैं, इसलिए हमारे 10,000 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे बैंक के बैलेंस में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने बैंक से भी पेमेंट किए नहीं है। इतना तो कंफर्म है, लेकिन हमारे पास जो चीज आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हम शॉर्ट में पी एंड लिख देते हैं, पी एंड एम लिख दिए। आपको बाद में इसको ठीक से लिखना है ना। समझ में आ गया? मैं इसको शॉर्ट में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह बचा के दिखाना है, ठीक है। समझ में आया? तो प्लांट एंड मशीनरी हमने क्या किया? परचेज किया। और ये कितने की थी? ये थी 1,25,000 की। कितने की? 1,25,000। लेकिन हमने सिर्फ कितने घटाए? मात्र 10,000। कहने का मतलब जो कमी है, कितने की कमी? 1,15,000। 1,15,000 बाद में देना पड़ेगा। देखो इनडायरेक्टली आप देखो, इधर कोई चीजें बढ़ रही है और थोड़ी सी घट रही है, मतलब अगले साइड क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। जैसे मैंने आपको बताया था, तराजू के दो साइड होते हैं। अगर एक साइड क्या कर रहे हो कोई चीज, जैसे हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर एक तराजू है, तो तराजू है, ठीक है। और आपने क्या किए? इस साइड से कुछ कम किए और थोड़ा सा कम किए और एकदम से भारी चीज लाद दिए, तो ये भारी हो जाएगा, मिसबैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतनी जो मात्रा में आपको अगले साइड भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो इसी तरह से इक्वेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसका? तो बेटा अभी जो चीज मिला है वो किससे मिला है? रामजी लाल से। किससे मिला है? रामजी लाल। तो रामजी लाल तो ओनर नहीं है, तो ओनर के अलावा कोई तीसरा आदमी या तो कोई दूसरा आदमी हमको क्या कर रहा है? कुछ भी चीज दे रहा है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। तो जैसे यहाँ पे फर्नीचर ये सारा कुछ लिख रहे हैं ना, तो वैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे लाइबिलिटी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे रामजी लाल। क्या लिखेंगे? रामजी लाल, ठीक है। क्या लिखेंगे? रामजी लाल। क्लियर है? इसको साथ में लिख लेते हैं, रामजी लाल। और रामजी लाल का कितना देना बाकी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ वाले में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि तो बैलेंस वाला लाइन है, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? 1,15,000। क्यों 1,15,000? फिर भैया 10 तो दे दिया ना, तो बाद में चुना 1,25,000 दोगे। कितना दोगे? 1,15,000। बात समझ में आया? और फिर से हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। न्यू बैलेंस कितना आएगा फिर? चलो फिर से हम बैलेंस कर दिए। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू बैलेंस क्या होगा बेटा? न्यू बैलेंस हो जाएगा 10,000 कम हो जाएंगे। 20,000 में 10,000 कम होके कितना हो जाएगा? 10,000। और फिर हमारे पास बताओ बैंक का बैलेंस कोई चेंज होगा? नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बैंक का बैलेंस कोई भी चेंज नहीं हुआ, 4,20,000। समझ में आया? और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे? फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 60,000 का अभी भी हमारे पास क्या है? फर्नीचर है। समझ में आ रहा है? और प्लस करके इस बार प्लांट एंड मशीनरी नाम का एक नया एसेट आ गया, जो कि है 12,000 1,25,000, सॉरी, तो 1,25,000। समझ में आया? क्लियर है? यस। चलो अब यहाँ पे इधर बराबर की साइड क्या होगा? इक्वल टू किस साइड? अभी भी हमको ओनर को कितना देना है? 50,000, 5,00,000। समझ में आ गया? और साथ ही साथ एक और को देने हैं। किसको देने हैं? रामजी लाल को। कितना देना है? 1,15,000। समझ में आ गया? अब अगला क्या होगा? अगला हम यहाँ पे बात करें तो फिफ्थ लाइन में इन्होंने क्या बोला है? गुड्स परचेज्ड। क्या लिखा है बेटा? गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड मतलब क्या हुआ? हमने ये सारे कवर कर लिए ना, ठीक है। हमारे फिफ्थ पॉइंट चल रहा है, क्या बोला गया है? माल खरीदा। क्या बोला? माल खरीदा। तो जब भी माल खरीदोगे क्या बढ़ेगा? गुड्स बढ़ेगा। गुड्स परचेज्ड मतलब माल खरीदा फ्रॉम,
किससे? सुमित सुमित ट्रेडर्स से। किससे बेटा? सुमित ट्रेडर्स। फॉर रुपीज कितना? 55,000। देखो 55,000 का आप माल खरीद रहे हो और किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसका मतलब आपने उधारी में ना खरीदा है। किसमें खरीदा है? देखो, अगर आप कोई भी चीज किसी से खरीद रहे हो और वहां पे पैसे का नाम ना आके आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आपने कैसा खरीदा है? उधार खरीदा है। कैसा खरीदा है? उधार। और जब उधार खरीदोगे तो आपके कैश बैलेंस कम होंगे क्या? नहीं, आपके कैश बैलेंस कम नहीं होगा ना, तो यहाँ आपको बैंक का बैलेंस कम होगा। होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, एक चीज बढ़ जाएगा, लेकिन क्या बढ़ेगा? गुड्स। क्या बढ़ जाएगा? गुड्स। माल बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स। क्या लिख देंगे? गुड्स। और यहाँ पे लिखेंगे गुड्स, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, गुड्स ऑन क्रेडिट। समझ में आया? क्या लिखे? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट में अगर माल खरीदोगे बेटा तो यहाँ पे माल जरूर बढ़ेगा, प्लस करके। ठीक है? गुड्स बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होंगे? गुड्स बढ़ जाएंगे। चलो, यहाँ पे क्या होगा? गुड्स बढ़ेगा। गुड्स बढ़ेगा तो इसको हम दिखाएंगे प्लस में। कैसे दिखाएंगे? प्लस में। और यहाँ पे गुड्स कितने का बढ़ा? तो हम यहाँ पे बोलेंगे 55,000 से। कितने से? 55,000 से। ये हो गया 55,000। क्लियर है? लेकिन कैश तो घटा नहीं ना, तो बैंक का बैलेंस घटा नहीं, तो इधर कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो तराजू के दूसरे साइड पे क्या करना पड़ेगा? कुछ बढ़ाना पड़ेगा। और इस बार जो बेटा किससे खरीद रहे हैं हम लोग? सुमित ट्रेडर्स से। तो इसके प्रति बाद में हमको एक प्रकार की लाइबिलिटी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है? बाद में किसको देना पड़ेगा? सुमित ट्रेडर्स को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करके सुमित लिख देंगे सुमित। आपका लिख देंगे सुमित ट्रेडर्स। ठीक है? सुमित ट्रेडर्स। क्लियर है बेटा? और सुमित ट्रेडर्स में इस वाले लाइन पे हम क्या दिखाएंगे? आगे दिखाएंगे इसी के नीचे। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? कितना? 55,000 से। कितना? 55,000। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब अगला हम क्या करेंगे? फिर बैलेंस करेंगे। ये सर यही बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, बार बार बैलेंस करना पड़ रहा है। नहीं करोगे तो आपका बनेगा कैसे? अभी हमारे पास न्यू बैलेंस क्या आ गया? ये हो गया न्यू बैलेंस। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000, है ना? और फिर इसमें क्या होंगे? 42, 4,20,000। कितना हो जाएगा? 4,20,000। और यहाँ पे हम बोलेंगे कितना हो जाएगा? 60,000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस चेंज हुआ नहीं है, 1,25,000 ही रहेगा। और फिर प्लस करके हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक नया आ गया। क्या आ गया? गुड्स। क्या आ गया? गुड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड्स कितना हो जाएगा? 55। ये हो गया 55,000 से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है? और इस बार मैं इस वाले को फ्रीज कर रहा हूँ। क्या करो बेटा? फ्रीज। ठीक है? ताकि वो हिले डुले ना। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगा ना, तो दब जा रहा था। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पे इक्वल टू की इस साइड क्या होगा? बताएंगे इक्वल टू की इस साइड क्या आएगा? अभी 5 लाख ही रहेगा। समझ में आया? और फिर प्लस करके अभी भी हमको रामजी लाल को कितना देना है? 1,15,000। जब तक नहीं देंगे तब तक इसको लिख के चलेंगे। और फिर प्लस करके एक आदमी को और देना है जो कि सुमित ट्रेडर्स है, उनको देना है 55,000। क्लियर है? चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या हो रहा है बेटा? गुड्स कॉस्टिंग। कितने का? कितने की लागत का? लागत मतलब जानते हो ना? लागत मतलब जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो खरीद के हमारे दुकान तक पहुंचने तक जो जो उस पे खर्चे होते हैं, उन सभी को मिला के हम जो भी हमको खरीद के पड़ा है माल को, उसको हम क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लागत कितना है? 25,000 का। सोल्ड। सोल्ड मतलब बेच दिया। सोल्ड मतलब सेल मतलब बेचना होता है, और सोल्ड मतलब बेच दिया। सोल्ड मतलब नया नहीं होता है पगले। ठीक है? तो सोल्ड मतलब बेच दिया। किसको बेच दिया? राज क्या है? रजनी एंटरप्राइजेस को। किसको? रजनी एंटरप्राइजेस। कोई संस्था है, कोई बिजनेस है, उसको हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया है? 35,000। मजा आ गया? आ गया ना? क्यों मजा आया? क्योंकि आपने 25,000 की चीज को कितने में बेच दिया? 35,000। लेकिन पैसा नहीं आया है अभी, तो बाद में आ जाएगा ना भाई। अभी नहीं आया तो क्या होगा? बाद में आ जाएगा। तो हमारे पास ये पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि हम सामने वाले पार्टी का अगर नाम देख रहे हैं, मतलब उधारी में उनको बेचे हैं, है ना? और उधारी में बेचेंगे तो ना तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, है ना? लेकिन इतना तो पता है कि हमारे गुड्स कम हो जाएंगे।
गुड्स क्या हो जाएंगे? कम। कम। गुड्स कहाँ पे है? ये हमारा गुड्स है, तो गुड्स हमारे पास 55 का है, तो यहाँ से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 6th एंट्री है, क्या हो जाएगा? गुड्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? 55,000 का है और उसमें से हम 25,000 का क्या कर देंगे? माइनस। माइनस कर देंगे बेटा। 25,000 का माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? और 25,000 से माइनस जरूर होगा, लेकिन हमारे पास एक आदमी जो है, कौन है? आदमी नहीं है, औरत है, उनका बिजनेस है, क्या नाम है? ये हक है मेरा, और जिनसे भी मुझे पैसा मिलना होता है उसको मैं बोलता हूँ एसेट। क्या बोलूंगा? एसेट। क्यों एसेट बोल रहा हूँ? क्योंकि जिनको देना है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो जिनसे लेना है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रजनी। क्या लिखेंगे? रजनी। क्लियर है? चलो, रजनी एंटरप्राइजेस आप पूरा लिख लेना। क्लियर है बेटा? चलो, तो रजनी एंटरप्राइजेस से कितना मिलेगा? मिलेगा तो कितना? 35,000। कितना मिल जाएगा? 35,000। सर, आपने यहाँ पे 25,000 से कम किया और 35 से बढ़ा दिया, मतलब बराबर के इस साइड आपने 10 एक्स्ट्रा कर दिए, और इससे इधर 10 और घटा दो कोई चीज, तो घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? बराबर के इस साइड किसी को बढ़ा दूंगा। किसको बढ़ाऊंगा? कैपिटल को। किसको बढ़ाऊंगा? कैपिटल को। क्योंकि जब भी किसी भी गुड्स को बेचने से या कोई भी चीज को बेचने से, जो कि धंधा किसके लिए काम कर रहा है? ओनर के लिए। और ओनर जब भी ओनर का कैपिटल कब बढ़ेगा? जैसे बैंक में पैसा डालते हैं, ब्याज मिलता है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। वैसे ही जब भी आपका पैसा क्या होगा, जब भी आप कमाओगे, बिजनेस कमा रहा है किसके प्रति? बिजनेसमैन के बिहाफ में। तो जो भी कमाई करेगा तो बिजनेसमैन के लिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 25 की चीज को 35 में बेचने से उनको 10,000 का क्या हुआ है? लाभ। तो जब भी लाभ होता है बेटा, तो लाभ की वजह से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कैपिटल बढ़ता है। समझ में आया? इजी है? चलो, इसको मैं प्लस करके दिखाता हूँ। आ गया ना समझ में? चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोबारा से टैली करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुड्स सोल्ड। क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? टैली करेंगे। न्यू बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। न्यू बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? देखते हैं। चलिए, हमारा कैश कोई चेंज आया? नहीं आया, तो हम यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे क्या? 10,000। अगले में क्या लिखेंगे? 4,20,000, है ना? अगले में क्या लिखेंगे? कम हो गया क्या? यहाँ पे 4,20,000 होना था। ठीक है, देखो, आपको ध्यान से लिखना है। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा मिस्टेक है। 4,20,000 हो गया। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? अभी भी हमारे पास फर्नीचर जो है 60,000 का है ना, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, है ना? और अभी भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितने की पड़ी है? 1,25,000 की। और हमारे पास गुड्स कितने के हो गए? गुड्स हो गए हमारे पास 55,000 का था पहले, और उसमें से आज 25 कम कर दोगे, कितना हो जाएगा? 30,000। तो ये हो गया हमारे 30,000 के गुड्स पड़े हैं। और क्या आने वाला है? पैसा 35,000 का पैसा आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू की साइड क्या होगा बेटा? 5,00,000। देखो, 5 लाख तो पहले से था, 10,000 हमने क्या कमाए? लाभ कमाए, तो ये हो जाएगा 5,10,000। क्लियर है? और उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे रामजी लाल को आज भी हमको देना है 1,15,000। और एक सुमित ट्रेडर्स है, उसको भी क्या करने हैं? 55,000 देने हैं। इधर देने वाली चीजें हैं, और इधर से हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे जिम्मेदारियों वाली चीजें हैं जिनको हमको लौटाने हैं, और यहाँ से हमको मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो, अब यहाँ पे हमको न्यू एंट्री पास करनी है। क्या बोला गया है? पेड द मंथली स्टोर रेंट। पेड द मंथली स्टोर रेंट। स्टोर रेंट मतलब हो गया, स्टोर मतलब किराना स्टोर जानते हैं ना, वही स्टोर मतलब दुकान के बारे में बात। उनको रेंट में लिए थे। कैसे लिए थे? रेंट। रेंट मतलब होता है किराया, और पेड मतलब दिया। पेड मतलब पेमेंट किया। समझ में आ रहा है? कितना? 2,500 इन कैश। इन कैश का मतलब हो गया कैश में, नगद में। कैसे? नगद में। क्लियर है? अब जब नगद दोगे बेटा तो कोई सामान आता नहीं है। किराया जब मैं किराया देता हूं तो कोई चीज मेरे पास ऐसे उठ के आता नहीं है। कोई सामान आता है क्या? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सर्विसेज। जब भी हम सर्विसेज लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जब हम सर्विसेज लेते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया हम पेमेंट जरूर करते हैं, लेकिन कोई चीज आते हुए नजर नहीं आता है। इसका मतलब ये हमने सेवाएं ली, और सेवाएं ली मतलब मजे ले लिए, सुविधाएं ले लिए। अब सुविधा के बदले हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट जरूर होता नजर आएगा, लेकिन कोई चीज आता नजर नहीं आएगा, तो हम इसको बोलते हैं खर्चा हो गया। क्या हो गया? खर्चा। तो हम यहाँ पे खर्चे जब भी होंगे तो खर्चे व्यापार किसके लिए कर रहा है?
बिजनेस किसके लिए कर रहा है खर्चा? व्यापारी के लिए, बिजनेसमैन के लिए। कैपिटल घटेगा बेटा, खर्चा होगा तो, और साथ ही साथ यहाँ पे कैश के बैलेंस घटेंगे। किसके बैलेंस घटेंगे? कैश क्योंकि बोला क्या है, कैश में पेमेंट किए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेड रेंट या रेंट पेड लिखेंगे। क्या बोलेंगे? पेड पेड रेंट। क्या बोलेंगे? पेड रेंट। समझ में आ गया? और यहाँ पे हमारे कैश बैलेंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो कम होंगे, कितने से कम होंगे? 2500 से। समझ में आया ना? 2500। 500। चलिए, 2500 से कम होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई चीज आते हुए नजर नहीं आएगा, मतलब इनमें से कुछ बढ़ेगा नहीं, तो अगले तरफ भी कुछ घटाना पड़ेगा। तराजू से अगर इस साइड हमने कुछ हटा दिया है, तो अगले साइड से भी कुछ कम करना पड़ेगा। तो किससे कम करेंगे? तो हम बोलेंगे भैया आपके लिए हमने खर्चा किया। बिजनेस क्या बोलेगा? भैया कैपिटल वाले यानी कि ओनर, मैंने आपके बिहाफ में, आपके बदले मैंने क्या किया? खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 2500। 2500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2500 को नेगेटिव करते हुए, और कोई भी चीज यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्लियर है? फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू बैलेंस लिखेंगे। चलो, यहाँ पे हमने न्यू बैलेंस नहीं लिखा है। अब हमारे पास यहाँ पे फिर क्या करेंगे बेटा? टैली करेंगे और न्यू बैलेंस लिखेंगे। एकदम इजी है ना? यस सर। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यू बैलेंस लिखेंगे। हमारा न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा? न्यू बैलेंस यहाँ पे बताओ, 10,000 में 2,500 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 7,500। क्लियर है? यस और अभी भी हमारे पास बैंक के बैलेंस कितने हैं? 4,20,000 है ना? और फिर अभी भी हमारे पास 60,000 के क्या है? फर्नीचर फर्नीचर है। और क्या बोलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी कितने के? 1,25,000। 1,25,000 के हैं। समझ में आ रहा है? और अगले बार गुड्स, गुड्स में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो इसमें हम बोलेंगे 30,000 के आज भी हमारे पास गुड्स पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद रजनी, क्या रजनी से अभी कोई भी लेन देन हुआ? क्या नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो रजनी से आज भी हमको 35,000 का पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा, क्योंकि ये एसेट है। क्या है ये? एसेट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, चलो बराबर के इस साइड बताओ, कैपिटल घट के कितना हो जाएगा? जो 5,10,000 था उसमें से 2,500 कम करने हैं, तो ये हो जाएंगे 5,07,000। तो समझ में आया? और प्लस करके बेटा यहाँ पे आज भी रामजी लाल को कितना देना है? 1,15,000। क्लियर है? और आज भी एक और आदमी को देना है, वो की सुमित ट्रेडर्स, उसको भी देना है 55,000। क्लियर? सर। चलो, अब अगला क्या होगा? सर 57,500 लिखा है। सॉरी बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे कितना था? ये होना था 7, है ना? अभी भी लेवल अभी गलत है। एक मिनट। 5,00,000 कितना हो जाएगा? 07 ऐसे होना था। 07,500। क्लियर है? अब ऐसे चलो, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? अगले एंट्री, अगली एंट्री क्या है? नया ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताया गया 8वें नंबर पे। पेड, पेड मतलब भुगतान किया, पेमेंट किया। कितना? 5,000 एज सैलरी। एज सैलरी मतलब सैलरी के तौर पे, सैलरी के नाम पे कितना दिए? 5,000 टू द ऑफिस एम्प्लॉय। ऑफिस एम्प्लॉय मतलब, ऑफिस एम्प्लॉय मतलब ऑफिस के कर्मचारियों को कितना दिए हैं? 5,000 सैलरी के नाम पे। अब बताओ, वो आदमी कोई काम करके दे रहा है तभी तो उसको सैलरी दे रहे हैं, वो सामान नहीं दे रहा है आपको। क्या नहीं दे रहा है? क्योंकि वो कस्टमर या आपके एक तरह से गुड्स प्रोवाइडर नहीं है, आपको सप्लायर नहीं है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय के पेमेंट करते हैं, तो एक प्रकार से ये कहलाता है खर्चा। क्या कहलाता है बेटा? खर्चा, क्योंकि हमने उनकी सर्विसेज ली और उनको क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। जैसे हमने किराया दिया ना, सेम टू सेम उसी तरह से ये भी क्या होगा? खर्चे की तरह रिकॉर्ड होगा। और खर्चा हुआ तो क्या हो गया? हमारी कैपिटल कम होगी। साथ ही साथ यहाँ पे बोला कुछ नहीं गया है कि कैश से दिया गया है या चेक से, तो आप क्या बोलोगे? अगर पेड किया मतलब दिया, पैसा दिया। पे किया मतलब पैसा दिया। अब वो पैसा कहाँ से कटेगा? कैश से कटेगा कि बैंक से कटेगा? कैश कैश से। कुछ ना बोला जाए तो हम कैश को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? कैश को। तो 8वें नंबर पे हम बोलेंगे पेड चलें। सैलरी। क्या बोलेंगे? पेड सैलरी। ठीक है? और यहाँ पे सैलरी पे करेंगे तो हमारा कैश बैलेंस कितने से कम होगा? जितने से? 5,000 से। कितने से? 5,000 से। क्लियर है? और यहाँ पे बेटा बाकी चीजों में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो इधर कुछ बढ़ नहीं रहा है, इस साइड कुछ बढ़ रहा है क्या? लेकिन घट गया। तो अगले साइड भी कुछ चीजें घटानी, तो कहाँ से घटाएंगे? कैपिटल से। तो कुछ से दूसरे से नहीं घटा सकते भैया। रामजी लाल चूना से चूना कम करना है,
हम किससे कम करना है? कैपिटल से। कैपिटल। तो जो भी खर्चा होता है किसके लिए होता है? ओनर के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5,000 के सैलरी के नाम पे खर्चे हो गए। ये खर्चा ओनर देगा भैया। फायदे होंगे तो ओनर को मजे हैं, और खर्चे होंगे तो ओनर के सजे हैं। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बेटा टैली, और एक बार और बोलेंगे न्यू बैलेंस। कितना हो गया न्यू बैलेंस? तो ये हो गया हमारा न्यू बैलेंस। कितना हो जाएगा? 7,500 में 5,000 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 2,500। कैश बैलेंस कम हो गया। और हमारे इसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं। तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे छाप देता हूँ। हो गया ना? यस सर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें तो बदलाव आए, किसमें? कैपिटल में। 50,000 सॉरी 5,07,500 में अपन 5,000 कम कर देंगे। 5 कितना हो जाएगा? 5,02,500। हो गए। और फिर प्लस करके क्या होंगे बेटा? 1,15,000। 1,15,000 आज भी देने हैं राम जी लाल को। साथ ही साथ किनको देने हैं? और सुमित ट्रेडर्स को 55,000 का सुमित ट्रेडर्स का भी देना बाकी रह गया है। क्लियर है? चलो, लास्ट में इन्होंने क्या बोला है? 9th वाले में इन्होंने बोला है, 9th में क्या बोला है? रिसीव्ड चेक। रिसीव्ड चेक मतलब चेक प्राप्त हुआ। रिसीव मतलब होता है प्राप्त। रिसीव्ड मतलब क्या होता है? प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? चेक। चेक का मतलब क्या? चेक होता है एज अ फुल पेमेंट। फुल पेमेंट मतलब बेटा पूरा पूरा पेमेंट। फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस। फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस। रजनी एंटरप्राइजेस ने हमको क्या दिया? चेक दिया। फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम मतलब से। रजनी एंटरप्राइजेस से हमको चेक मिला, है ना? और उसी दिन हमने उसको क्या किया? एंड डिपॉजिटेड। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। क्या करना? जैसे कैश डिपॉजिट करना, है ना? इसको क्या बोलते हैं? कैश जमा करते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक जमा किए। कहाँ जमा किए? सेम डे। सेम डे मतलब उसी दिन। इनटू बैंक। बैंक में। बैंक में हमने क्या कर दिया? उस चेक को ले जाके जमा कर दिया। तो कायदे से क्या बढ़ गया होगा? थोड़ा सा और। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा कि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का बढ़ेगा ना, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं तो बेटा हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताओ, रजनी से मुझे कितना मिलना था? 1,00,000 35,000 मिलने थे। कितने मिलने थे? 35,000। अगर रजनी से मुझे मिलने थे कितने? 35,000। मैं बोलूंगा 35,000 आज आ गए होंगे। कुछ ना बोला जाए। अगर बोला जा रहा है बेटा, क्या बोला जा रहा है? कि रजनी एंटरप्राइजेस से हमको फुल पेमेंट मिल चुका है। इसका मतलब रजनी एंटरप्राइजेस हमारा लग कितने रहे थे? 35,000 लग रहे थे ना हमारे देने। मतलब वो हमको लेने थे, तो 35,000 वो लोग देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? 35,000 आज आ गए। और कैसे आए? चेक के फॉर्मेट में। तो चेक आया, चेक को हमने तुरंत क्या दे दिया? बैंक में जमा कर दिया। बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, और रजनी का जो बैलेंस आज हम लेना है करके आज जो चिल्ला रहे थे यहाँ तक, है ना, वो क्या हो जाएंगे? उसके बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाद में रजनी एंटरप्राइजेस से लेने नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे न्यू बैलेंस हमारा नया इक्वेशन में क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे रिसीव्ड। चेक क्या लिखेंगे? रिसीव्ड चेक। चेक फ्रॉम रजनी। रजनी रजनी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिट किए करके, है ना? चेक डिपॉजिट फ्रॉम रजनी। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया ना? चलो, यहाँ पे कुछ वो हो रहा है, इसको हम कर देंगे। ठीक है बेटा? अब चलो इसको देखिए क्या हो रहा है। हमारे चेक रिसीव हुए, तो इसका मतलब कैश बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, तो इसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 35,000 से, है ना? और इसमें साथ ही साथ क्या बैलेंस घट जाएगा? रजनी का बैलेंस घट जाएगा। कितने से? 35,000 से। तो इधर बढ़ा है और इधर ही घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा? बैलेंस अभी भी बैलेंस, हमारा इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ बातें तो बोला नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भैया पुराना इनका लेन देन बाकी था, इसलिए आज इनका सेटलमेंट हो रहा है, पैसा मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक नया इक्वेशन बनेगा, और नया इक्वेशन क्या होगा? चलिए लिखते हैं न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस कितना है? आज हमारे पास 2,500 के क्या है? कैश है, पड़े हुए हैं। और क्या बोलेंगे? जो बैंक में बैलेंस था 4,20,000, उसमें से अब क्या हो जाएंगे? 35,000 जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 4,55,000। क्लियर है? समझ में आया ना बेटा? और उसके बाद आज भी फर्नीचर, और इसमें ये तक ठीक है ना? वही तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, तो हम इसको क्या करते हैं? एज इट इज लिख देंगे। समझ में आया? और उसके बाद आज जो है रजनी का बैलेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। उसको दिखाने की जरूरत
नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि बैलेंस जीरो हो गया तो उसको क्या दिखाएंगे, हो गया खत्म, खेल खत्म। और यहाँ पे कैपिटल आज भी 5,02,500 का है। इसमें क्यों बदलाव नहीं आया, क्योंकि ना तो लाभ हो ना तो हानि। लाभ हानि तो पहले से हो चुका है ना, जब से हमने बेचा उस टाइम पे हमने लाभ रिकॉर्ड कर दिया, दोबारा लाभ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये तो पता चला बेटा, और पैसा रिकॉर्ड कर दिए फालतू में, है ना। यहाँ पे हम कैपिटल तभी बढ़ेगा जब हमने बेचा था, पैसा बाद में मिल रहा है तो पैसा बाद में मिलेगा, उस समय लाभ नहीं हुआ है। लाभ हमको पहले ही जब बेचे थे तब हो चुका है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1,15,000 के आज भी किनको देने हैं, जी लाल राम जी लाल को देने हैं। चलो इनका पेमेंट हुआ नहीं अभी तक ना, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 55,000 से आज भी किनको, सुमित सुमित ट्रेडर्स को लौटाने हैं। समझ में आया। फाइनली यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आ गया बेटा। सर फाइनली ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट है। आसान था, आसान था कि नहीं था। अब देख लो क्या चीजें मैंने लिखी है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने जो किया है एकदम बारीकी से आप नजर डालोगे, तो हमने जो भी चीजें किया एकदम सिस्टमेटिक ढंग से किया, कोई भी चीजें यहाँ पे ना तो छोड़े हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बेटा तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लेना, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया। चलो, तो ये सारे हमने हाईलाइट कर रखे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।